सभी का हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबने हमारे चैनल को ग्रो करने में, दैट मीन्स 100 सब्सक्राइबर पूरे करने में मदद की है। बाकी आपका भरोसा और आपके जो प्यार है ऐसे ही बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपके पास कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत है हमारे चैनल को लेके या हमारे कंटेंट को लेके, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सारी चीज़ों को सुधारने की। अगर कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ उसको भी एज अ एप्रिसिएशन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम बात करते हैं आगे की वीडियो में कि आज हम कौन से स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड कंपनी के बारे में एंड देखेंगे कि ये कंपनी कैसी परफॉर्म करती है। बाकी आगे हम देखेंगे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस विद चार्ट एंड देन इसके लेवल्स एंड टारगेट्स एंड देन इस शेयर में आगे हमें करना क्या चाहिए। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में जो इनका सेगमेंट है मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल का, जो इनका सेल्स रिजल्ट अभी आया है जो मार्च में, तो अगर हम उसमें हम देखें तो इनका जो सेल्स था फ्रॉम मार्च 20 टू मार्च 21, तो इनके जो सेल्स में जो ग्रोथ आया वो 10 फोल्ड ग्रोथ हुआ है। दैट मीन्स इनके लास्ट ईयर में जो थे मार्च 20 में आप देखेंगे कि इन्होंने 860 यूनिट का बिजनेस किया था। वहीं इन्होंने अभी 2021 में आप देखोगे जो 10 टाइम्स की बात करें वो है 8784 यूनिट्स का इन्होंने जो सेल किया है। वो जो ग्रोथ आप देखोगे वो ये है। अगर हम बस सेगमेंट की बात करें तो बस सेगमेंट में इन्होंने 91% का इनका जो है वो सेल्स हुआ है, जहां 2020 में इनके 585 यूनिट्स हुआ करते थे। वहीं पे इनके 21 में आप देखेंगे कि ये 1117 यूनिट्स का इन्होंने इस बार बिजनेस किया है बस सेगमेंट में। अगर हम इसके लाइट कमर्शियल व्हीकल के सेल्स की बात करें तो आप देखेंगे लास्ट ईयर इनका जो था वो था 289 यूनिट्स एंड अभी अगर हम देखेंगे 2021 में तो ये है 5860 यूनिट। तो इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो है 1928% का इनमें जो ग्रोथ हुआ है सेल्स में वो इतना ज्यादा हुआ है। 1-2% या 4% या 100% नहीं, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल 1900 का यहाँ पे परसेंटेज आपको ग्रोथ सेल्स में दिख रहे हैं। अगर हम वही टोटल व्हीकल के बारे में बात करें तो आप वो भी देखेंगे यहाँ पे 809% का इनका जो ग्रोथ है वो हुआ है सेल्स में, क्योंकि मार्च 2020 में आप देखेंगे कि यहाँ पे 1734 था। ये हम टोटल व्हीकल के सेल्स की बात कर रहे हैं। तो 2020 में ये 1734 था इसका एंड अभी देखेंगे अगर हम मार्च 21 में तो ये 15,761 यूनिट्स है। तो आप देखेंगे कि इनके जो सेल्स ग्रोथ हुए वो काफी बड़े लार्ज परसेंटेज में हुए हैं, छोटे मोटे परसेंटेज में नहीं हुए हैं। और जबकि ये जो पूरा समय था ये इन बिटवीन ऑफ मार्च 20 टू 21 ये पूरा कोरोना का टाइम था, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा इनका जो सेल्स ग्रोथ जो आया है वो बहुत अच्छे नंबर्स में आए हैं। वहीं अगर हम एनालिस्ट की बात सुने तो उनका रीजन वो ये रीजन दे रहे हैं कि जो इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मंथ ऑन मंथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर जो सेल्स में जो ग्रोथ आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। दैट मीन्स इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इनका ये इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर चीजें जो पैसे वो गवर्नमेंट हमारे डाल रहे हैं, तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे वहां पे हमारे ये हैवी व्हीकल्स ही काम आने वाले हैं। तो इनमें जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है, जैसे टाटा मोटर्स हो गए हमारा और बाकी जो है आयशर हो गया, वो सारे इंक्लूडेड दिस कंपनी। तो इन्हीं सारे कंपनीज को ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो मिलेंगे, वो इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। अगर हम वही बात करें सेकेंड रीजन तो इम्प्रूव्ड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। दैट मीन्स उस टाइम पे कोविड के टाइम पे लोगों के पास उतने ज्यादा पैसे नहीं भी थे, बट अभी जब चीजें थोड़ी सी फाइनेंशियली चीजें ठीक होने लगी है तो लोग अब इस पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीदारी इनमें स्टार्ट हुई है। बाकी थर्ड वन इज बेटर फ्राइट रेट्स। तो ये कुछ रीजंस ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से ये एनालिस्ट का कहना है कि यही सारे रीजंस हैं जो कि हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को ग्रो करने में मदद कर रही है। अब अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट पे एक बार नजर डालें तो यहाँ पे हमारे सामने 4 साल का इनका बैलेंस शीट खुला हुआ है। अब अगर हम इसके सेल्स के ऊपर नजर डालें ऑन ईयर बेसिस
तो आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी नंबर्स हैं सबसे पहले तो वो करोज में है। एंड वही हम देखें मार्च 2017 में तो इन्होंने 22,871 का इन्होंने बिजनेस किया था, दैट मीन सेल्स इनका जनरेट हुआ था। वहीं आप अगर देखेंगे मार्च 2018 में, सेकेंड, तो ये आपका 29,636। उसके बाद आप देखेंगे फिर से बढ़ोतरी हुई थी 2019 में, अगेन 33,000 एंड बाकी नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अगर हम वही मार्च 2020 की बात करें, आप देखेंगे इसमें एक काफी बड़ा डिप आपको दिखा है सेल्स में। अब जो भी रीजन रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड या फिर बाकी चीजें, तो एक डिप तो आई है कंपनी में, बहुत अच्छे नंबर्स में डिप आई है। अगर हम वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप नेट प्रॉफिट में देखेंगे इन्होंने जो, वन सेकेंड, नेट प्रॉफिट ये रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने मार्च 2017 में इन्होंने किया है 1589। उसके बाद फिर से बढ़ोतरी हुई थी तो इन्होंने 1700 का किया था, उसके बाद 2000 का किया था। बट वहीं अगेन जैसे कि सेल्स की हम बात करते हैं, सेल्स में भी डिप आए हैं, वैसे ही बहुत बड़े नंबर्स में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी डिप आया है, जो कि है ओनली 337 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। दैट मीन्स आप अगर मार्च 2017 से इसको कंपेयर करोगे मार्च 2020 को, तो आप देखोगे कि बहुत बड़े नंबर में यहाँ पे एक इनका जो नेट प्रॉफिट में डिप आया वो भी बहुत बड़े नंबर में है। अगर हम वही क्वार्टर बेसिस पे नजर डालें, जहां पर मार्च 2020 टू लेके दिसंबर 2020 का टाइम है, तो वहां पे आप देखेंगे कि सेल्स में इनके जो, आप सेल्स में देखेंगे मार्च 20 में इन्होंने अच्छा किया था। उसके बाद इनके जून में बहुत अच्छी खासी आपको डिप देखने को मिल रही है, बिकॉज कोविड स्टार्ट होने के बाद जून तक इनके शायद जो भी बिजनेस थे वो प्रॉपरली चले नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीजें बंद थी, तो लोग ना तो गाड़ियां खरीद रहे थे, ना तो बेच रहे थे, ना कुछ भी कोई बिजनेस हो नहीं रहा था, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें ठप पड़ी थी। उसके बाद सितंबर में थोड़ी बहुत चीजें खुली हैं, उसके बाद इनका जो सेल्स था वो सितंबर में थोड़ा तो आपको बढ़ोतरी नजर आ रहा है इन कंपैरिजन टू जून। अब वहीं अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में भी इन्होंने अपने सेल्स को इम्प्रूव किया है, जो कि 2000 पॉइंट्स में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने 18 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट बना था मार्च 20 में। उसके बाद जून में वही अगेन सेल्स इनका बहुत कम हुआ था, तो उसका सीधा सीधा असर आपको नेट प्रॉफिट पे देखने को मिल रहा है, जो कि माइनस में इन्होंने पोस्ट किया था अपना नेट प्रॉफिट। अगेन सितंबर में थोड़ी सी हालत सुधरी थी, तो इन कंपैरिजन टू जून इन्होंने 123, बट वो भी नेगेटिव में है, तो 123 इनका माइनस में रहा था। अगेन इन्होंने पॉजिटिव तब पोस्ट किया है दिसंबर में, जब सिचुएशन और बेटर हो गई। अगेन आप सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में देखोगे तो सेल्स इनका अच्छा हुआ था इन कंपैरिजन टू सितंबर, तो इनके जो नेट प्रॉफिट है वो इन कंपैरिजन टू सितंबर इनका नेट प्रॉफिट भी अच्छा हुआ था। दैट मीन्स वो फिर से पॉजिटिव में आ गया है, एंड वी होप कि आगे कंपनी और अच्छा परफॉर्म करती जाए। अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़े तो हम यहाँ पे 1 वीक के बेसिस पे एक बार हम डिस्कस करते हैं चार्ट को, जहाँ पे हर एक कैंडल आपको 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जो देखेंगे कि जो मार्च में इनका जो फॉल डाउन हुआ था यहाँ पे ड्यू टू कोविड ऑब्वियसली, उसके बाद जो इसमें एक बुल रन आई है इस शेयर में, वो आपको कहीं फिर कहीं ये शेयर आपको रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। एज सच बहुत बड़े नंबर्स, बहुत बड़े करेक्शंस में आपको रुकता हुआ नहीं दिखा है। बट अभी आप 4 हफ्तों से देखेंगे कि ये शेयर आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा करेक्शन फेज में चल रहा है, तो आप देखेंगे कि वहां से किसी को भी मौका नहीं मिला था कि दोबारा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे या इन्वेस्ट करे, क्योंकि इसने अपने बिल्कुल रेड लाइन को भी टच नहीं करा था, ये रेड लाइन के ऊपर ऊपर ही मतलब चल रहा था। अभी आप देखेंगे इस 4 हफ्ते में ये इस 3 हफ्ते से अपने रेड लाइन, दैट मीन्स जो इसका 20 वीक EMA जो निकल के आ रहा है, इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है तो ये नीचे तो आएगा, बट अभी जो इसका जो लेवल जो है 117 116 के आसपास का है, तो इसको हम बेटर समझने के लिए एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब हम एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे ये देखते हैं कि ये जो 1 वीक के चार्ट पे हम देख रहे थे कि ये अभी करेक्शन फेज में चल रहा है 4 हफ्तों से, तो आप देखेंगे कि ये अभी वो जो लेवल पे खड़ा था जहां से अभी करेक्शन आया, वो ये 140 का लेवल था, जहां से ये अभी करेक्शन फेज में चलना स्टार्ट किया था। अब आप देखेंगे ये शेयर जो है 1 डे के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये अपने दोनों EMA, दैट मीन्स 20 एंड 50 डे EMA के नीचे ये सस्टेन कर रहा है, ऑलमोस्ट अपने ये येलो लाइन एंड बाकी लाइंस के बीचों बीच।
तो अगर ये और नीचे गिरता है तो ये 110 का इसका एक अभी फिलहाल के लिए तो सपोर्ट बन निकल के आ रहा है। अगर हम वही बात करें कि अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है, दैट मीन्स अगर ये अपने रेड लाइन को भी बिल्कुल रेड लाइन को तोड़ते हुए निकलता है ऊपर, तो इसका जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आप कहोगे या पहला आप जो ये कहोगे कि इसका फर्स्ट हाईएस्ट जो था वो आपको 130 से ऊपर ये वाला आपको पार्ट नजर आ रहा है। उसके बाद अगर उसको तोड़ता है तो ये अगेन अपने बिल्कुल प्रीवियस टू प्रीवियस हाई को छू देगा एंड उसके बाद ये निकल जाएगा। अगर हम वही एक बार MACD के ऊपर नजर डालें तो आप देखेंगे, 1 सेकेंड, MACD में भी आप देखेंगे तो MACD में भी अभी ये बिल्कुल क्रॉस ओवर देने के लिए रेडी खड़ा है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल रेडी खड़ा है कि अब ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अभी आपको इस लेवल पे नजर बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ये फिर जब भागेगा तो ये फिर हाथ आएगा नहीं, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। तो आई थिंक आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट आप कर सकते हैं ऊपर के लेवल के लिए। अब अगर हम पिवट पॉइंट के बेसिस पे इसके जो लेवल्स एंड टारगेट्स है अगर वो हम देखें तो आप देखेंगे कि जो पहला सपोर्ट जो निकल के आ रहा है इसका वो है 114 का, सेकेंड इज 111 एंड थर्ड वन इज 109, जो अभी मैंने भी आपको येलो लाइन के आसपास जो दिखाया 1 डे के बेसिस पे जो 110 का निकल रहा था वो यही है, जो थर्ड वाला सपोर्ट है वो यही है। अगर हम वही रेजिस्टेंस की बात करें तो 120, 122 एंड 125 ये 3 रेजिस्टेंस इसके निकल के आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको ये नंबर्स दिख सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना नजर बनाए रखिए एंड उस हिसाब से आपको जहां भी लगता है आप वहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम एक बार इस सेक्टर के कंपनीज के वैल्यूएशन पे नजर डालें तो आप यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, फोर्स मोटर्स एंड SML आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें से सारे नंबर्स पे एक बार आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि EPS, जबकि EPS का मैं क्या बोलती हूँ, EPS हमेशा बिटवीन 15 to 20 अच्छा होता है, 20 से अबव बहुत ही अच्छा होता है। बट आपको क्या कोई भी एक यहाँ पे EPS जो है वो आपको पॉजिटिव में दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम देखें कि सबसे कम नेगेटिव में कौन सा है, दैट मीन्स बहुत ही क्लोज टू पॉजिटिव में कौन सा आपको दिख रहा है? ऑब्वियसली अशोक लीलैंड, मतलब कि सारे ही बहुत आप देखेंगे -26, -40, -79, बट ये क्या है -2, तो ये ऑलमोस्ट क्लोज टू पॉजिटिव आपको दिख रहा है। अगर हम वही ROE एंड ROCE की बात करें तो वो भी मैं कहती हूँ कि 15 to 20 अच्छा है एंड 20 से अबव बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस पे फिर से नजर डालेंगे तो आपको कौन सबसे क्लोज एंड सबसे पॉजिटिव में आपको सबसे बड़े नंबर्स कौन से दिख रहे हैं? अशोक लीलैंड के। तो ये ROE इसके भी अच्छे नंबर्स में है एंड ROCE भी अगेन इसके थोड़े से बढ़े हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं है बट हाँ फिर भी इन चारों में से अगर देखें तो ये ज्यादा नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अब अगर हम आने वाले सिनेरियो की बात करें जहां पे अब आगे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं मार्केट में, कुछ कंपनीज के पास ऑलरेडी है जो कि आपके 4 व्हीलर्स में है, जो हम नॉर्मल रोजमर्रा के लाइफस्टाइल में हम यूज भी करते हैं ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, तो वो है। बट हमें अगर हम हैवी व्हीकल की बात करें तो अभी फिलहाल तो किसी भी कंपनी ने अभी वो बनाया नहीं है, अभी आगे बनाने वाले हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो अभी आपको जैसे ही ये न्यूज में जैसे ही आई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं, वैसे ही आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल में जितने भी कंपनीज है वो ऑलरेडी उनके शेयर्स में थोड़ी आपको क्या कह सकते हैं अप मूव आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। बट अगर हम वही बात करें लीडर की तो टाटा मोटर्स में आप देखेंगे कि इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दैट मीन्स इनके पास ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, उसके बाद ये जो आप पावर की बात करें तो ये अपना जो ये बैटरी भी बना सकते हैं, तो इनके पास और ज्यादा ऑप्शन है बाकी के कंपनीज के कंपैरेटिव। तो यही सब रीजन है कि आपको आने वाले दिनों में ये सारे नंबर्स आपको और पॉजिटिव वे में आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। तो वही हम जैसे टाटा मोटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसका एक यही रीजन है कि टाटा मोटर्स की जो हम बात कर रहे थे तो टाटा मोटर्स में इनके पास ऑप्शन होंगे टाटा मोटर्स का जो ये लोग गाड़ियां बनाएंगे, टाटा केमिकल्स एंड टाटा पावर। तो ये है कि आपको टाटा मोटर्स में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें
क्वार्टरली बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रमोटर्स के पास जो इनकी होल्डिंग्स है वो इन्होंने बिल्कुल ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए 51% को बिल्कुल आगे तक रखा है इन बिटवीन ऑफ 4 क्वार्टर्स। अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने बहुत ही माइनर से नंबर में, इन्होंने बहुत थोड़े से नंबर में चेंजेस किए हैं, दैट मीन्स इन्होंने कट शॉर्ट किया है। वहीं डीआईआई की बात करें, डीआईआई ने अपनी जो होल्डिंग्स है उसको बढ़ाई है, तो दैट मीन्स एक अच्छा चीज दिख रहा है आपको कि डीआईआई भी अपने होल्डिंग्स को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी एफआईआई ने थोड़ी सी कम ज्यादा की है, बाकी वो तो नंबर्स हैं वो चेंज होते ही रहते हैं। अब अगर हम वही प्लेज की बात करें, हमने शेयर होल्डिंग तो डिस्कस कर लिया, अगर हम वही प्लेज की बात करें तो आप देखेंगे कि क्वार्टरली बेसिस आपको नंबर्स दिख रहे हैं ऑलमोस्ट 10.88 के आसपास आपको दिख रहे हैं, तो ये हर एक क्वार्टर में आपको यही सेम नंबर्स ऑलमोस्ट देखने को मिल रहे हैं। और एक जरूरी बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि आज हमने 100 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट की है। तो चलिए, अगर हम वही एनालिस्ट की बात माने तो 76% एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि अभी इसको बाइंग के लिए आपको सजेशंस दे रहे हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो अगेन, आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म, तो आप इसमें अपने एनालिसिस के साथ एंड अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके एनालिसिस के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पैसे हैं एंड आपके जो एनालिसिस होंगे उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाएं। चलिए, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।